मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे सहजानंदमीश्वरम। सभा में विराजमान इष्ट देव पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान, गुरुजी, भक्ति जीवन स्वामी, धर्म जीवन स्वामी तथा सर्व युवक हरिभक्तों को मेरा भाव से जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आप बात है, बहुत दिनों से कोई दिखा नहीं। मंदिर मंदिर आते थे ना, कि मैं ही नहीं था। भगत ने बहुत अच्छा बात किया कि उन्होंने एक प्रसंग बताया कि महाराज को किसी ने पूछा कि सबसे बहुत सारे साधन है, उसमें कौन सा एक साधन है जो सबसे इजी है और वो करने से भगवान की प्रसन्नता होती है। सो महाराज ने उसका आंसर दिया कि एक आश्रय अगर हो भगवान का तो उससे भगवान की प्रसन्नता होती है। एक एग्जाम्पल था, एक अच्छा सा स्टोरी था कि एक बार एक जंगल में ग्रुप ऑफ गोट्स, मतलब बकरी का एक समूह चरने के लिए, ग्रेजिंग के लिए जाता है और वहाँ पे एक बकरी के पैर में चोट लग जाती है। तो कैसा होता है कि बाकी सब बकरियाँ चली जाती है और वो बकरी अकेली रह जाती है। सो शी गॉट एफ्रेड, यार क्या होगा, और बहुत डर जाती है। धीरे धीरे इवनिंग का टाइम होता है और सब बकरियाँ चली जाती है, वो अकेले बच जाती है। तो अचानक सोचते सोचते उसको सामने एक लायन का फुटप्रिंट दिखाई देता है। सो वो वहाँ पे जाती है एंड कहती है कि ऐसा विचार करती है क्या करूँ, तो वहाँ पे जाके वो बैठ जाती है। थोड़ी देर में रात हो जाता है और बहुत सारे जंगली जानवर वहाँ से जाते रहते हैं। तो वुल्फ आते थोड़े और वो कहते हैं यार ये बकरी, ये तो हमको देख के डर के भाग जाती थी, बट आज ये इतना फियरलेस कैसे बैठी है। सो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये बकरी तो इतना फियरलेस क्यों है। सो वो बताती है कि देखो मुझे डर तो लग रहा है, पर आज मैं किसके आश्रय में हूँ। ये देखो ये फुटप्रिंट है वो लायन का है, द किंग ऑफ जंगल। सो वो लोग चले जाते हैं, भाई पंगा नहीं लेना चाहिए लोग से। थोड़ी देर के बाद लेपर्ड्स आते। लेपर्ड्स कहते हैं यार तू इतना फियरलेस कैसे। सो उनको भी वो सेम आंसर देती है बकरी कि लायन का फुटप्रिंट है, उसके आश्रय में बैठी हूँ। थोड़ा टाइम जाता है और उसके बाद खुद लायन, किंग ऑफ जंगल, वो आता है और वो देखता है यार ये तो बकरी इतना फियरलेस बैठी है। उसको जाके पूछता है केम भाई, क्यों ऐसा तुम इतना फियरलेस हो। तो वो बोलती है कि वो पूरा स्टोरी समझाती है कि मैं तुम्हारे शरणे आई हूँ, तुम्हारा जो फुटप्रिंट है उसका मैंने आश्रय लिया है। सो जो लायन होता है बहुत खुश हो जाता है कि, तो उसको अच्छा लगता है। तो वो एक काम करता है, वो हाथी को बुलाता है, उसको बोलता है हाथी को कि तुम इस बकरी को लेके जाओ और अपने गांव में छोड़ के आओ। तो वो जो एलिफेंट आता है वो उस बकरी को लेके गांव में छोड़ के आता है। ये स्टोरी का मॉरल ये था कि अगर एक बकरी एक लायन के फुटप्रिंट का आश्रय लेती है तो भी उसको जीवन दान मिलता है। तो अगर हम परमात्मा का आश्रय ले तो भगवान अपने प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे और काल कर्म माया उससे बचाएंगे। इसलिए कैसा है कि भगवान को हम प्रे तो करते हैं, बट ऐसा प्रत्यक्ष रूप में ऐसा प्रे नहीं करते। हम ऐसा थोड़ा थोड़ा डर के ऐसा प्रे करते कि ठीक है भगवान है, रहेंगे, या फिर ऐसा ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते। एक बात बताता हूँ कि अगर कोई पीएम को या फिर सीएम को आप अगर कोई बात बताते हो या फिर कोई बड़े आदमी को, सो आप कितना भरोसा रखते हो कि देखो कि मैं पीएम को या फिर सीएम को वो बात बता रहा हूँ तो मेरा काम हो ही जाएगा, बराबर। तो ये तो राजाधिराज है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नाथ है। तो अगर हम इनको बताएंगे अपना काम या फिर कोई भी अपना प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर स्वीकार करेंगे। इस भावना से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली भगवान हमको मदद करेंगे।
और अपनी जो डिमांड है वो भगवान पूरी करेंगे। गीता में 16:22 उसका एक श्लोक है, अनन्य आश्रय अनन वो श्लोक ऐसा कहता है कि अगर हम भगवान के स्वरूप का चिंतन करेंगे और भगवान को वो हमेशा याद करेंगे तो भगवान हमको हर एक मुसीबत से बताएंगे, और अपने पास जो नहीं है वो भगवान हमको देंगे और जो है उसकी रक्षा करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं वड़ताल गया था एंड वहाँ पे कुछ संत थे, तो उनसे बात हुई थोड़ी, तो उसमें से एक स्वामी थे, उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने उनका एक प्रसंग बताया। उन्होंने बताया कि अभी वड़ताल जैसे धाम में है तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा बहुत दूर दूर का ट्रिप्स होता है, वहाँ पे जाना पड़ता है, और वहाँ पे जाके मतलब मंदिर का काम हो या फिर किसी का इनविटेशन हो तो उसको सबको अटेंड करना पड़ता है। तो वहाँ पे संतों को पता चला कि अपने को जाने का है, और बराबर शाम के टाइम के पता चला 4-5 बजे। तो संतों ने गाड़ी लेके निकल पड़े, नागपुर साइड जाना होगा। सो गाड़ी में बहुत सारा पैसा रखा, किसी को देना था इसके लिए, और बहुत कीमती सामान था थोड़ा, और निकल पड़े। संतों गए। उसके बाद रात को लगभग 12:30-1 बजे वो एक जंगल टाइप प्रदेश था, वहाँ पे गए और वहाँ पे पहुँच गए, और लगभग उनका एक टायर था वो पंक्चर हो गया। सो उनकी गाड़ी रुक गई। वो ऐसा एरिया था कि वहाँ पे कोई नहीं आता था, एकदम डेंस फॉरेस्ट था, पहाड़ी इलाका था। तो और वहाँ पे लूटपाट का भी बहुत ज़्यादा डर था, तो ऐसे इलाके में जाके उनका गाड़ी बंद हो गया। तो उन्होंने रात को 12:30-1 बजे राह देखा, तो एक रिक्शा वाला आया। रिक्शा वाले को पूछा कि यार यहाँ पे कोई मैकेनिक या फिर टायर पंक्चर का दुकान है रिपेयरिंग के लिए। सो उसने बोला आप बराबर बीच में हो, यहाँ से 30 किलोमीटर आगे जाओगे तो वहाँ पे एक है, और आपको पीछे अगर 30 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ पे एक दुकान है। आप बराबर बीच में हो, और ये जो इलाका है बहुत ख़तरनाक इलाका है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके आके आपको लूट के जा सकता है। और ये लोग के पास तो बहुत सारा पैसा था और बहुत कुछ था। सो ये लोग बहुत डर गए कि अभी मतलब ऐसा हुआ कि भगवान ज़रूर मदद करेंगे। तो उस रिक्शा वाले को बोला कि यार तुम टायर रिपेयर करके आओ। तो वो गया और उसने टायर रिपेयर करने के लिए हो गया। अभी 30 किलोमीटर, मतलब रिक्शा तो बहुत टाइम लगाएगा, तो 3 घंटे तक जितना हुआ उसको टाइम, और उसके बाद वो आया रिटर्न। तो संतों ने उसको कहा कि यार तुम अभी कुछ पैसा ले लो तो हमारा हो जाएगा। उसने सब रिपेयर करके दिया और उसके लिए पैसा दिया। तो उसने बोला यार संतों से पैसा नहीं लेते, नहीं लूँगा मैं पैसा। तो संतों ने कुछ बोला ठीक है, फिर गाड़ी में बैठ के निकल गए। बाद में वो स्वामी ने उसको रियलाइज़ हुआ यार 3 घंटे से हम उधर थे, एक गाड़ी पास नहीं हुआ। 3 घंटे से हम उधर थे, एक गाड़ी भी पास नहीं हुआ, और ये रिक्शा वाला हमको फ्री में इसने टायर रिपेयर करके दिया और हमारी गाड़ी पूरी चालू करके दी। तो ये और कोई नहीं पर भगवान स्वामीनारायण ही होंगे जो आके हमको, जिन्होंने आके हमको मदद किया। सो ऐसे भगवान स्वामीनारायण है। इट्स लाइक ये कैसा है कि हमको भी भगवान स्वामीनारायण मदद करेंगे। बहुत हरिभक्तों को भगवान स्वामीनारायण ने मदद किया है, हरिभक्तों को किया, संतों को किया, सबको किया। बट फॉर दैट वी शुड डू समथिंग फॉर गॉड। अगर हम भगवान को मदद करेंगे तो भगवान हमको मदद करेंगे। इट्स सिंपल लॉजिक कि देखो हम अगर फैक्ट्री में जाते या फिर किधर काम करते तो वी डू समथिंग फॉर देम इंस्टेड ऑफ दैट दे पे अस फॉर दैट, कि वो हमको कुछ देते। सो ऐसे ही अगर हमको कुछ भगवान से चाहिए रहेगा तो डेफिनेटली हमको भगवान के लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड अभी गुरुजी उत्सव का डिसीजन लेने वाले हैं कि मतलब इस जनवरी में शायद से हमारा उत्सव आने वाला है, मूर्ति प्रतिष्ठा उत्सव। तो उसमें युवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो सब लोग हेल्प करना उसके लिए। और बस इतना कह के मैं अपने प्रवचन को एंड करूँगा। सहजानंद स्वामी महाराज जी जय।